हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जोड़ो साको वाला घर। यानी कि उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजों वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग अलग धज्जे और चबूतरे हैं। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श रंग बिरंग का है और लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। उसे अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। धारा घास का मैदान है। बजरी रास्ता मतलब पथरीला जो रास्ता होता है वो, और फूलों वाली झाड़ियां हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी ने घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में यह मकान बना था। वह छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। संकरी गली जहां बड़ी सड़क से जा मिलती थी, उसके कोने पर एक छोटा अहाता दिखाई पड़ता है। उसमें पतीले के बने चिड़ियों के अंडों की कतार भी और हर अंडे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज चारों ओर गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। टैगोर परिवार तभी से उसमें रहता था। बीच बीच में वे लोग उसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपर की जोड़ी पहन रखी थी। उसके केस कुछ ज्यादा ही लंबे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत न हुई हो। कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़की जैसा दिखता है। एक बार उसके स्कूल के साथी ने यह अफवाह फैला दी थी कि वह सचमुच ही एक लड़की है जो लड़कों के जैसे कपड़े पहनती है। इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती है। वह कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों के बाद उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। बरसाती मौसम के एक तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। वह मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी न आ पाए, लेकिन अफसोस वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़कों के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख पड़ा। अब अपनी किताब लेकर नीचे के मद्रीम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय न था। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे नर कंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। यह अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उनकी आंखों की नींद गायब हो गई। उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थी। यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि कभी उस कमरे में झांकता, उसका बदन सिरह उठता, लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहोत में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ जाता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कल छल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक उठता था। कभी कभी छोटी मछलियां धरा के साथ वह आती थी उसे छोटे से तालाब में फिसल जाती थी, जिसमें
चाचा ने सुनहरी मछलियां पाल रखी थी। छोटी मछलियां के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। सचमुच वह अचरज भरा मकान था। लोगों की भीड़ से भरा हुआ, पिता माता, चाचा चाचियां, भाई बहनें, चचेरे भाई भाभियां, दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक सभी थे वहां। यह घर शांति निकेतन का हिस्सा है। और रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनवाया, यहाँ जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय का एक अंग रूप में आज भी वह मौजूद है। ये जो लेखक है वो है लीला मजूमदार। इन्होंने ये पूरी कहानी लिखी है। आप देख सकते हो इस तरीके से कहानी का नाम है जोड़ो साको वाला घर। ये है पूरा घर है जोड़ो साको वाला, इसके ऊपर पूरी कहानी है। ये उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजों वाले जाने कमरों में तक जाती हैं, और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग अलग धज्जे और चबूतरे हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।